नमस्कार, आप देख रहे हैं जन खबर देहरादून से है। आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नवीन पीरशाली और उमा सिसोदिया ने एक प्रेस वार्ता के दौरान यौन शोषण के मामले पर और बीजेपी के मंत्री हरक सिंह रावत के आप में आने की अटकलों पर अपनी बात रखी। जहां उमा सिसोदिया ने यौन शोषण मामले में सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, सरकार अपनी झूठी शान के खातिर अब तक अपने आरोपी विधायक को बचाने की कोशिश करती रही और महिला के मान सम्मान को दरकिनार करते हुए अब तक डीएनए टेस्ट को लेकर कोई निर्णय नहीं ले पाई। प्रेस वार्ता के माध्यम से आम आदमी पार्टी ने यौन शोषण के आरोपी महेश नेगी प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपे जाने की मांग की और पीड़ित महिला के डीएनए चैलेंज को सरकार से जल्द स्वीकार करने की भी मांग की, ताकि महेश नेगी और बच्चे के डीएनए टेस्ट से साफ हो जाए बेटी विधायक महेश नेगी की है या नहीं। एक बार पार्टी ने अपने महेश नेगी मामले को लेकर एक बार फिर से बताइए। देखिए, महेश नेगी प्रकरण जो चल रहा है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण है पूरे उत्तराखंड के लिए। एक तरफ हम उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, माताओं बहनों का प्रदेश कहते हैं, और उत्तराखंड को बनने में कहीं ना कहीं हमारी माओं ने, हमारी बहनों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन जिस तरह से एक दुष्कर्मी विधायक को बचाने की कोशिश लगातार सरकार की तरफ से हो रही है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक महिला अपनी लोक लाज शर्म छोड़कर सड़क पर आती है, अपना एक वीडियो वायरल करती है और उसमें वो चैलेंज करती है कि मेरी बच्ची का डीएनए टेस्ट कराया जाए, लेकिन उसकी इस बात को कोई सुनने को राजी नहीं है। कहीं से अभी तक एक भी आदेश ये नहीं हुआ कि इस महिला की इस बात को सुना जाए कि उस बच्ची का डीएनए टेस्ट कराया जाए। तो आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं ये बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि हम आम आदमी पार्टी ये डिमांड करती है कि इस मुद्दे को सीबीआई को दिया जाए और उस महिला की इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया जाए कि मेरी बच्ची का डीएनए टेस्ट कराया जाए और वो बच्ची जो है वो महेश नेगी की है। और दूसरी बात, देखिए, आप महिलाओं की बात करते हैं, बच्चियों की बात करते हैं, लेकिन क्या आपको 6-8 महीने की बच्ची का आपको जो शोषण उस छोटी बच्ची का हो रहा है, क्या आपको वो दिखाई नहीं दे रहा? कल को वो बच्ची स्कूल जाएगी, बड़ी होगी, तो क्या उसको उसके फादर का नाम नहीं मिलना चाहिए? क्या उसको वो सारे अधिकार नहीं मिलना चाहिए जो एक जैविक बच्चे को अपने जैविक पिता से जो मिलते हैं? लेकिन कहीं ना कहीं सरकार सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए दुष्कर्मी विधायक को पूरी तरह बचाने पर तुली हुई है और महिला की इस सारे प्रकरण को, इस पूरे यौन शोषण प्रकरण को उन्होंने पुलिस और कोर्ट में घुमा दिया है। आज वो महिला डर के घर पर बैठी हुई है, वो मीडिया के सामने आने से भी बचती है और वो कहीं ना कहीं पुलिस के साथ कभी इस होटल, कभी उस होटल, कभी उस होटल साक्ष्य एकत्र करने में लगी हुई है, जो कि सरासर नाइंसाफी उस महिला के साथ और उस 8-9 महीने की बच्ची जो अपनी माँ के साथ उसकी गोद में है, उन दोनों के साथ ये सरासर नाइंसाफी। वहीं बीजेपी के मंत्री हरक सिंह रावत के आप में आने की अटकलों पर विराम लगाते हुए आप प्रवक्ता नवीन पीरशाली ने कहा, आज बीजेपी मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों में आपसी समन्वय नहीं है। ताजा उदाहरण इनके नेता हरक सिंह रावत जी हैं, जो 2022 में चुनाव न लड़ने का बयान दे चुके हैं। यह बीजेपी और उनके मंत्री का अपना आंतरिक मामला है, उनकी मर्जी, वह चाहे तो चुनाव लड़े ना लड़े। हरक सिंह रावत के आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने को लेकर यह साफ है कि राज्य संगठन स्तर पर हरक सिंह रावत जी से किसी की कोई बातचीत या मुलाकात नहीं हुई है और न ही ऐसी कोई बात है कि आम आदमी पार्टी में वो शामिल हो रहे हैं। हाँ, अगर आला कमान या केंद्रीय स्तर पर कोई उनकी बातचीत चल रही है तो प्रदेश संगठन को उसकी कोई जानकारी नहीं है। अगर राज्य के संगठन स्तर पर कोई बात वो करते हैं तो आप सबसे पहले पत्रकार बंधुओं से इस बात को जरूर और सबसे पहले साझा करेंगे। बातचीत भी नहीं हुई है, आपकी सफाई का मतलब क्या समझा जाएगा? देखिए सर, अगर कोई भी व्यक्ति आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर, जो आम आदमी पार्टी की जन हितैषी नीतियां हैं और जो आम आदमी पार्टी का सिद्धांत है कि सत्ता का सार अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, उस क्रांति में, उस भावना से जो भी व्यक्ति आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है, हम हमेशा कहते हैं कि उसका आम आदमी पार्टी में स्वागत है। वो केवल नेता ही नहीं, वो आप भी हो सकते हैं, पत्रकार बंधु भी हो सकते हैं, कोई भी हमारे नेता हो सकते हैं जो इस इच्छा को लेकर आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं कि उत्तराखंड जो पिछले 20 साल से इसका दोहन हो रहा है, उसका विकास निरंतर आवश्यक है और ये समय है उत्तराखंड को बचाने के लिए। उस मुहिम में जो भी व्यक्ति, जो भी समाज सेवी, जो भी नेता, जो अभिनेता, जो पत्रकार बंधु आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, उन सभी का आम आदमी पार्टी स्वागत करती है।
नहीं, हरक सिंह को लेकर आपकी तरफ से सफाई आना कि नहीं, हरक सिंह जी से हमारा फिलहाल कोई बातचीत नहीं है, कोई हमारा नहीं संपर्क नहीं हुआ। देखिए, जैसे हमने कहा कि अभी राज्य स्तर के संगठन अगर स्तर की मैं बात करूं तो अभी तक हरक सिंह रावत जी से ना हमारा संपर्क हुआ है, ना उनका हमारे से संपर्क हुआ है। अगर हमारे से राज्य स्तर से ऊपर कहीं बातचीत हो रही थी उसकी जानकारी मुझे अभी है नहीं। और हमने ये भी कहा कि राजनीति असीमित संभावनाओं का क्षेत्र है, इसमें कोई सटीक भविष्यवाणी करना मुमकिन नहीं होता है, लेकिन दृढ़तापूर्वक फिर भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अपने मूल दर्शन और सिद्धांत को से समझौता कभी नहीं करेगी। इसके पीछे आपके मंजूर कहने का मतलब क्या है कि सिद्धांत हरक सिंह आपकी फिट नहीं बैठते? देखिए, आप ऐसा कहने का मतलब ये अभी इस स्तर पर नहीं कहा जा सकता कि वो उनका मूल्यांकन किया जाता है, लेकिन कोई भी अगर जितना बड़ा स्तर का नेता पार्टी में शामिल होना चाहेगा उसको उतनी जटिल प्रक्रिया से गुजरना होगा। एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो साइकिल बटी थी कैंट विधानसभा में, वहां के विधायक हरबंस कपूर, उन्होंने मुख्यमंत्री से शिकायत भी की कि आम आदमी पार्टी ने कुछ साइकिलें बांटी जो सरकारी साइकिलें थी। इस पे आपका क्या कहना है पार्टी में? देखिए, ये प्रकरण उठा था और समाचार पत्रों से आपके माध्यम से ही ये पता चला था कि इस पर कोई जांच बैठी थी और उस जांच में एक बार क्लीन चिट आ गई थी और उसके बाद दूसरी बार व्यापक जांच बैठाई जा रही है। और जब तक जांच जारी है तब तक इस विषय में कोई बोलना उचित नहीं है, और जब जांच आएगी तो उसके बाद इस पर बोला जाएगा। नहीं, आपने साइकिल बांटी या नहीं बांटी? देखिए, साइकिल हमारे संज्ञान में कोई नहीं है कि साइकिल हमने बांटी हो, लेकिन ये कहा गया कि एक व्यक्ति जिसने टोपी पहनी थी उसके साइकिल पर सरकार का लोगो लगा था। अगर किसी को साइकिल बांटी गई है और वो व्यक्ति उसके पास आम आदमी पार्टी की टोपी पहन लेता तो ये कोई जुर्म नहीं मानता हूं, क्योंकि वो सरकार की योजना होगी, वो व्यक्ति पात्र होगा, इसलिए उसको साइकिल मिली होगी। अगर वो हमारी टोपी पहनकर सड़क पर जा रहा है तो इसमें कोई अपराध मैं नहीं समझता। एक सवाल ये है कि अगर जैसा आपने कहा कि पार्टी की अभी तक हरक सिंह जी से कोई बात नहीं हुई, आने वाले समय में अगर हरक सिंह रावत से बात होती है तो हालात क्या ऐसे बनेंगे और क्या पार्टी हरक सिंह जी को पार्टी में शामिल करेगी? देखिए, इस पर अभी बताया नहीं जा सकता कि हमने कहा कि अभी कोई बातचीत हुई नहीं। जब बातचीत होगी तो उस वक्त आपको बताया जाएगा। जैसे भी होगा पूरा ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी। अगर कोई भी बात अगर हरक सिंह जी की तरफ से कोई बात आती है तो भी आपको बताई जाएगी, अगर हमारी तरफ से कोई होगा तो हम भी उसको आपको बताएंगे। एक सवाल मेरा ये है कि रविंद्र आनंद जो आपके प्रवक्ता है, क्या उनकी रिश्तेदारी हरक सिंह रावत से है और क्या ये रिश्तेदारी दोनों पार्टियों के बीच भी चल रही है? देखिए, मैं जहां तक उनको जानता हूं वो हमारे कार्यकर्ता हैं और कैंट विधानसभा के प्रभारी हैं। इससे ज्यादा मेरी जानकारी उनके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं है कि उनके रिश्तेदारी कहां पर है या वो क्या करते हैं, उसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि वो अभी बिल्कुल नए आए हैं। 3-4 महीने उनको आए हुए पार्टी में हुए हैं, तो धीरे धीरे हम उनको जानेंगे कि किसकी रिश्तेदारी कहाँ है। हम एक दूसरे के घर आना जाना जब शुरू होता है तब जाके पता चलता है कि किसकी रिश्तेदारी कहाँ पर है, कौन किसका रिश्तेदार है।